बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत और शफा अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रशीद शाकर नकीबी। आज आपके लिए एक बहुत सादा और मुजर्रब नुस्खा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है लिकोरिया। नाज़रीन, लिकोरिया औरतों में आम पाई जाने वाली बीमारी है जो औरतों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह होती है वो कब्ज़ होती है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और पानी कम पीना, तरह तरह के मसाइल से दो चार ये बीमारी लग जाती है। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सादा और घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। मुझे बहुत सारी फरमाइश आई कि कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो आम घर में ही मुयस्सर हो और बनाने में भी आसान और इस्तेमाल करने में भी बहुत ही आसान हो। तो नाज़रीन, नोट करें आज का नुस्खा, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो नाज़रीन, नोट करें आज का नुस्खा। सबसे पहले नाज़रीन, आपने लेनी है कोकोनट यानी कि गरी, खुश्क गरी लेनी है आपने। उसके बाद भुने हुए चने। तीसरी चीज़ आपने लेनी है कूज़ा मिश्री। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। 50-50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इनको अच्छी तरह पहले साफ़ करें और उसके बाद इसका पाउडर बना लें और कूज़ा मिश्री भी पाउडर की शक्ल में इसमें शामिल कर लें। इन तीनों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करके किसी डब्बे में महफूज कर लें। आपका नुस्खा अभी तैयार है। इसका खाने का तरीका यह है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के तकरीबन 1 या आधा घंटे बाद आप ये इस्तेमाल करें। इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लिकोरिया है तो आप इसको पानी के साथ ले लें, या बिल्कुल जो नीम गर्म से भी हल्का दूध हो यानी कि ठंडा ठंडा, उसके साथ आप ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इस्तेमाल करने से लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो दूसरे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और जाते जाते नाज़रीन, आपसे गुजारिश करूँगा कि खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने दोस्त अहबाब को भी नमाज़ पढ़ने की तलकीन करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अगर किसी बात की समझ ना आए आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह।